welcome to another video. I hope that you all are well, you all are doing great in your lives. For those who are new, I am Shreya and I am a third year law student at Symbiosis Law School, Noida. तो आज का वीडियो is a beginning of a new series that is दिल से अनफिल्टर्ड. मैंने हाथ पे हाथ क्यों रखा, बट यस, दिल से अनफिल्टर्ड. इट विल बी अ पॉडकास्ट स्लैश सीरीज स्लैश वीडियो. एंड अब तुम बोलोगे कि अरे पॉडकास्ट के लिए तो माइक चाहिए होता है, पॉडकास्ट के लिए तो 3 से 4 लोग चाहिए होते हैं, ये कहाँ पॉडकास्ट हुआ. कोई बात नहीं, लोग आएंगे, फ्यूचर में लोग भी आएंगे, बट स्टार्टिंग में करूँगी पॉडकास्ट की. ऑफ कोर्स, लेट्स grab some coffee and get into the video. लेट्स टॉक अबाउट कि इस पॉडकास्ट में आज हम क्या बात करने वाले हैं. एंड आज का टॉपिक इज़ अ लिटिल बिट इंटरेस्टिंग ऑल्सो. इट इज़ मोर ऑफ लाइक माई एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की जर्नी कि वाई डिड आई चूज़ लॉ, एंड फिर मैंने क्या क्या एग्ज़ाम्स दिए थे, क्या क्या फॉर्म्स भरे थे, जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था तब क्या हुआ था, जब मेरा सिलेक्शन हो गया था तब क्या हुआ था, and the reality of college, law college. So I think yeah, this is like the main base जो हम आज cover करेंगे. And yes, let's get into the video. पहला the question is कि why did I choose law, एंड मुझे ऐसा क्यों लगा कि मुझे सीए नहीं करना चाहिए, इंजीनियरिंग नहीं करनी चाहिए, इंस्टेड आई शुड चूज़ लॉ एज माई करियर. तो हुआ क्या था कि 10th ख़त्म हुए थे एंड 10th का बोर्ड ख़त्म हुआ, एंड ऑफ कोर्स बोर्ड्स के 10th के बोर्ड्स ख़त्म हुए एंड बोर्ड्स के अगले दिन ही लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था. तो अब ये था कि भाई 11th आ गया है तो कोचिंग लगवानी है, एंड हम क्या कर सकते हैं, मुझे क्या करना है इन फ्यूचर. एंड यही हम सोच रहे थे. तो मैं ऐसी साइट्स में देख रही थी कि क्या मैं कर सकती हूँ, क्या मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है. तो मुझे वो सारी चीज़ें नहीं करनी थी, मतलब कि एमबीए करना है, ये करना है, वो करना है. मतलब इट्स लाइक कि एमबीए भी था मेरे दिमाग में, बट इतना ज़्यादा वो नहीं था कि बस बस एमबीए अच्छा लग रहा था, एमबीए कर लेते हैं. मुझे था कि कुछ और देखते हैं, कुछ यूनिक देखते हैं. तो तब मुझे दिखा लॉ, एंड लॉ के बारे में मैंने इतना नहीं पढ़ा था उस टाइम पे जब मैंने चूज़ किया था. मैं ना एंट्रेंस एग्ज़ाम, मैं जब आर्टिकल पढ़ रही थी लॉ के ऊपर, तो लॉ एज अ करियर के ऊपर, तो उसमें ना एंट्रेंस पेपर आया कि एंट्रेंस पेपर में आपको इंग्लिश करनी होती है, लॉजिकल रीजनिंग होता है, मैथ्स होता है, जीके होता है, एंड ये आपका एंट्रेंस पेपर होता है. एंड आई वाज लाइक, ये तो मैं कर सकती हूँ, ये तो बहुत इजी लग रहा है, एंट्रेंस पेपर तो बहुत इजी लग रहा है, मतलब द सब्जेक्ट्स. तो आई वाज लाइक कि लॉ कर लेते हैं. ये था मेरा मेन. अगर मैं बहुत ऐसे ऑनेस्टली बताऊँ कि एंट्रेंस एग्जाम्स का जो सिलेबस था दैट वाज वेरी इजी, सीम्ड वेरी इजी फॉर मी. तो मैंने बोला कि ठीक है, लेट्स गो फॉर लॉ. एंड उसके बाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंट्रेंस पेपर इजी था इसलिए आई गॉट इनटू लॉ. बहुत चीज़ें फिर मैंने लॉ के बारे में और पढ़ा, लोगों से बात किया, तो मेरे को लॉ थोड़ा एज अ फील्ड, एज अ टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगा. सो इट्स लाइक कि ओके, लेट्स चूज लॉ एज अ करियर. एंड फिर ठीक है, लॉ वगैरह लिया, फिर कोचिंग्स वगैरह ढूंढनी स्टार्ट करी मम्मा पापा ने, एंड कोचिंग वगैरह में मैं इनरोल हो गई. काफ़ी टाइम तक तो ऑनलाइन ही था क्योंकि कोविड था, बट उसके बाद हाइब्रिड चालू हो गया था, तो मैं कोचिंग जाती थी, कोचिंग सेंटर. एंड ठीक है, 11th हुआ, 12th हुआ. 12th में हमारे साथ ये हो गया कि आपके बोर्ड्स, दो बोर्ड्स होंगे, एमसीक्यूज एंड आपका रिटन एग्ज़ाम. तो उसमें बहुत प्रॉब्लम हुआ कि अब यार पहले एमसीक्यू दो, एंड एमसीक्यू के बाद फिर आप रिटन पेपर दो. एंड बहुत ऐसे क्लमजी, मतलब क्लमजी इन द सेंस बहुत वो हो गया था, मतलब कुछ ऑर्गेनाइज नहीं था क्योंकि हम लोग का पहला बैच था, तो जो 2 पेपर दे रहे थे. तो वी वर लाइक कि ठीक है, ये भी दे देते हैं. फिर आता है एंट्रेंस पेपर का सीजन. मेरे मॉक के स्कोर्स नेवर वेंट 100+. ठीक है, तो मैं हमेशा ये उसमें रहती थी कि यार 100+ मेरा कभी नहीं गया, क्या होगा क्या होगा. 100+ में एक बार भी नहीं ला पाई हूँ मॉक टेस्ट में, मेरा होगा कि नहीं होगा. तो मेरा ये फेस था, कभी एकदम हाई मोटिवेशन है, कभी बिल्कुल ज़ीरो मोटिवेशन है, माइनस में है, रो रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ. एंड उसके बाद था कि अब देना तो था ही पेपर, पेपर से बैकआउट तो मैं कर नहीं सकती थी. एंड ड्रॉप
वॉज नॉट इन माई लिस्ट। मतलब ड्रॉप का ये था, ड्रॉप का ये सीन था कि मैं ड्रॉप तो नहीं लूँगी, भले ही मैं किसी भी कॉलेज में चली जाऊँ, बट मैं अपना 1 साल वो नहीं करूँगी, पढ़ाई मतलब एंट्रेंस एग्जाम, स्पेसिफिकली एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए मैं डिवोट नहीं करूँगी। आई गेट इन टू अ कॉलेज, आई वॉन्ट अ कॉलेज वॉज माई मोटो उस टाइम पे। तो ठीक है, मैंने क्लैट दिया। मुझे कुछ था कि हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना हो, क्योंकि आंसर्स का आई वॉज नॉट श्योर। बट जैसे जैसे आंसर्स कैलकुलेट करना शुरू किया, पता चल गया कि क्लैट तो नहीं हो रहा है। ठीक है, क्लैट दिया, उसके बाद आता है एलिट। एलिट में मैंने वापस से आई वेंट पेपर देने, पेपर दे के आई। मुझे पता था कि एलिट में भी नहीं होगा। ठीक है, तो क्लैट के बाद ही बहुत रोना धोना हुआ। फिर मेरा एक्चुअली बैक टू बैक था कि पहले फर्स्ट वीक में क्लैट, उसके नेक्स्ट वीक एलिट, फिर नेक्स्ट वीक स्लैट, फिर MHCT। तो फिर मैंने ये दिया एंड उसके बाद क्लैट दिया, पता चल गया नहीं होना है, रोना धोना चालू। एलिट दिया, पता चल गया नहीं होने वाला है, रोना धोना चालू। स्लैट स्लैट दिया मैंने एंड स्लैट देने के बाद फिर वही मार्क्स वगैरह कैलकुलेट कर रहे थे। मतलब स्लैट के तो आंसर्स पता नहीं चलते हैं। तो आई वाज लाइक कि इसमें होगा कि नहीं होगा। अब मेरा रोना धोना चालू हो गया वापस से कि अब तो कहीं पे भी नहीं होगा, अब मैं क्या करूँगी क्या करूँगी क्या करूँगी। एंड बहुत रो रही हूँ रो रही हूँ रो रही हूँ रो रही हूँ। फिर कुछ टाइम बाद स्लैट का रिजल्ट आता है एंड मेरे मार्क्स आए थे। तो आई वाज लाइक कि यार मार्क्स तो ऐसे हैं, पता नहीं मेल आएगा कि नहीं आएगा, कट ऑफ कितना हाई जाएगा। बट मुझे चारों कैंपसेस से मेल आ गए एंड थैंक गॉड। वो तो पापा ने मुझे उस दिन बोल दिया था कि सिर्फ पुणे नोएडा नहीं, हैदराबाद और नागपुर भी भर दो। एंड मैं रिलक्टेंट थी कि पापा रहने दो, पुणे और नोएडा ही अच्छा है, टॉप का है, हैदराबाद नागपुर नहीं भरते हैं। बट पापा ने मेरे को फोर्सफुली, पापा ने दोनों हैदराबाद नागपुर दोनों कोर्सेज BBLLB एंड BLLB एंड BBLLB भर दिया था। तो ठीक है, थैंक गॉड भर दिया था। तो फिर स्लैट हो गया। स्लैट के मेरे को मेल आ गए कि आपको PI और अब PI और इंटरव्यू देना है। एंड ठीक है, PI इंटरव्यू दे देते हैं। उसके बाद MHCT था, MHCT भी मैं दे के आई थी। वो भी था कि मतलब हो सकता है हो जाए, वो भी ठीक गया था मेरा। बट यही है कि MHCT मिलना, जो स्टार्टिंग के 2 कॉलेजेस हैं, ILS और वो वाले कॉलेजेस, वो मिलना मुश्किल था। ठीक है, क्योंकि वो ऑफकोर्स टॉपिक कॉलेजेस हैं तो इतना ईजिली नहीं मिलता है। तो मेरा लास्ट होप था स्लैट एंड उसमें था कि बस अब स्लैट तो चाहिए ही चाहिए, नो मैटर व्हाट। स्लैट तो कैसे भी करके बस मुझे क्रैक करना है। एंड ठीक है, फिर स्लैट दिया मैंने, PI इंटरव्यूज़ हुए मेरे एंड उसके बाद में थोड़ा चिल विल हो गई मस्त आराम से। एंड फिर आता है मेरा PI का रिज़ल्ट। PI एंड जो इंटरव्यू का रिजल्ट है कि मैं सेलेक्ट हुई कि नहीं। पुणे में मैं नहीं हुई थी। आई वाज लाइक कि भाई अब तो कुछ भी नहीं होना है, पुणे नहीं हुआ, आई एम सो सैड, ये वो करके। तो पुणे में नहीं हो पाया। फिर आता है नोएडा। आई गेस पहले पुणे का रिजल्ट आया था, फिर नागपुर का रिजल्ट आया था। तो नागपुर में मेरा हो गया था एंड मेरा उस टाइम पे ये था कि अगर कुछ भी नहीं होता है, आई विल गो टू नागपुर, आई विल स्टडी देयर, आई विल वर्क हार्ड देयर। एंड उसके बाद अगर 5 साल बाद कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो आई विल गो फॉर मास्टर्स। तो फिर ठीक है, मैंने नागपुर का हम लोग का हो गया। मेरा मोस्ट प्रॉब्ली ये था कि ठीक है अब मैं नागपुर ही जा रही हूँ। नागपुर का हम देख रहे थे, फीस वगैरह भरने का सोचे थे। उसी टाइम पे हैदराबाद और नोएडा का भी रिजल्ट आ गया है। हैदराबाद का स्टार्टिंग में वेटिंग था, उसके बाद क्लियर हो गया था मेरा। एंड नोएडा मेरा फर्स्ट लिस्ट में क्लियर हो गया था। तो मतलब फिर मैं लेटी हुई थी बस बिस्तर पे। मैंने बेबू को बोला, जो मेरी बहन है, मैंने उसको बोला कि बेबू मेरा हो गया है। एंड वो एकदम खुश हो, पापा को कॉल कर रही है, सबको कॉल करके बता रही है। पापा तुरंत घर आ गए, मम्मा को बताया, बाबा को बताया, सबको बताया, सब एकदम खुश थे, मजा हो गया ये वो। बट ये था कि एटलीस्ट कॉलेज मिल गया एंड मेरे को ड्रॉप नहीं लेना पड़ेगा। तो ये तो थी मेरी बैक स्टोरी। अब हम ये आते हैं कि इस कोचिंग सेंटर्स एक्चुअली लाइक हेल्प मी और नॉट। तो मेरे दिमाग में ये था कि यार
मैंने कोचिंग करी, इससे अच्छा तो मैं खुद यूट्यूब से लेक्चर्स ली, क्योंकि अब क्या हो गया, यूट्यूब पे बहुत सारे मैराथन्स हो गए हैं, सारे आपको हर चीज़ यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो मेरा था यार फालतू में कोचिंग सेंटर में मैं गई एंड मुझे वहाँ से कुछ बेनिफिट नहीं हुआ, ऑनेस्टली मुझे कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। तो इससे अच्छा तो मैं यूट्यूब से ही पढ़ लेती। तो बाकी अब मुझे ये नहीं पता कि बाकी कोचिंग सेंटर्स कितने अच्छे हैं, बट जहाँ से मैंने किया था वहाँ से मुझे इतना बेनिफिट नहीं मिला जितना मुझे मिलना चाहिए था। तो या मॉक वगैरह मिल जाता था, बाकी पर्सनली मुझे इतना नहीं पसंद आया कोचिंग सेंटर्स। तो ये चीज़ थी। तो बाद मैं खुद से ही कर रही थी मोस्टली सब कुछ। उसके बाद कोचिंग सेंटर तो एक था कि बट हाँ, कि हाँ मैं कोचिंग जा रही हूँ पढ़ने के लिए, कि एटलीस्ट कुछ बेसिक्स वगैरह मेरे क्लियर हो रहे हैं। वहाँ से बेसिक्स क्लियर के अलावा बाकी जो आप एक्चुअली सीख करते हो फ्रॉम अ कोचिंग सेंटर, वो पर्सनली मेरे को नहीं समझ आया आफ्टर स्टडिंग फॉर 2 years एंड गेटिंग इनटू अ कॉलेज। तब मेरे को ये रियलाइजेशन हुआ। नेक्स्ट इफ वी डिस्कस कि मेरा रूटीन क्या था, तो मेरा रूटीन कुछ भी नहीं था। मतलब मैं सिर्फ यही करती थी कि जो पार्ट्स मुझे लग रहे हैं कि हाँ मेरे ठीक है या मुझे आते हैं, उसको मैं बाद में रिवाइज करती थी। बट पहले मैं वो चीज़ करती थी जिसमें आई एम नॉट गुड। जैसे मैथ्स में आई एम नॉट गुड, मैथ्स में अभी भी आई एम नॉट गुड, बट उस टाइम पे तो कैसे तैसे करके बस करना था। तो मैथ्स का ये सीन हुआ। एंड उसके बाद बाकी इंग्लिश वगैरह तो मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करती थी। आई वुड से कि जीके पे फोकस करना वाज इम्पॉर्टेंट, एंड शायद से वहाँ पे मैं लैग कर गई कि मैंने जीके प्रॉपरली नहीं किया जिस हिसाब से मुझे करना चाहिए था। रीडिंग न्यूज़पेपर्स, रिवाइजिंग एंड एक एक चीज़ पढ़ना, वो जीके में मैंने लैग किया बहुत। एंड थोड़ी सी रीडिंग स्पीड एंड चीज़ों को समझने का तरीका मेरा थोड़ा अलग था, जिसकी वजह से थिंग्स डिड नॉट गो एज प्लान्ड। तो हाँ, इसका मेरा रूटीन ऐसे कुछ सच था नहीं, मतलब डिपेंड करता था कि मुझे क्या चीज़ करनी है। मॉक करती थी, मॉक में क्या टॉपिक्स गलत हो रहे हैं, क्या टॉपिक सही हो रहे हैं, उस हिसाब से यू कैन मैनेज। ठीक है। तो अब इसमें ये भी था, क्वेश्चन आता है कि क्या ड्रॉप लेना सही है या ड्रॉप लेना गलत है। यार देखो, सिंपल सी बात है कि मेरा पर्सनल ओपिनियन था ये, प्लस मेरे मम्मा पापा का भी यही था कि ड्रॉप, फॉर मी पर्सनली मैं भी यही सोचती हूँ कि ड्रॉप इज़ अ गुड ऑप्शन ऑल्सो, कि मतलब यू कैन गिव योर एग्ज़ाम अनदर ट्राई। बट मेरा ड्रॉप लेने का सीन इसलिए नहीं था क्योंकि मुझे वापस से वो एंट्रेंस एग्ज़ाम, वो सारी चीज़ों के थ्रू नहीं जाना था। प्लस यू नेवर नो व्हाट वुड हैपन द नेक्स्ट ईयर, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस साल एसएलएस नोएडा मिल रहा है, व्हाट इफ मुझे अगले साल एसएलएस नोएडा भी ना मिले, ठीक है, तो मैं तो फिर कहीं की नहीं रहूँगी ना। मेरा मेरा पहला साल भी बर्बाद हो गया और मेरा दूसरा साल भी बर्बाद हो गया, तो अब मैं कहाँ जाऊँ। तो ये सीन रहता है ड्रॉप का। ड्रॉप ऑफ कोर्स रिस्की होता है, बट इफ़ यू आर मोटिवेटेड, इफ़ यू आर, मतलब ये है अपने ऊपर पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि भाई मैं तो कर सकती हूँ एंड आई वुड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई, देन गो फॉर इट। इट्स नथिंग लाइक दैट। बट whatever I'm talking in this video is all my personal opinions, what I think about the situation, how I perceive things, क्योंकि हर किसी का perspective, हर किसी का opinion is very very different. सो या ड्रॉप का मेरा ये सीन था कि ड्रॉप तो मुझे लेना ही नहीं। आई कैन नॉट गो थ्रू दैट पूरा एंट्रेंस एग्जाम का फेज कि पेपर आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, और अभी ठिकाना नहीं है कि मुझे जाना किधर है। वो चीज़ मैं नहीं कर सकती थी, इसलिए आई केम टू एसएलएस नोएडा। एसएलएस सिम्बाइसिस। तो गाइज, थोड़ा मोटिवेशन ले लो कि इट्स ओके इफ़ यू आर गोइंग थ्रू सम टफ टाइम्स। इट्स ओके अगर मॉक में नंबर सही नहीं आ रहे हैं। इट्स ओके अगर तुम्हें कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है। इट्स एब्सोल्युटली फाइन। एट द एंड तुम्हें डेफिनेटली वो चीज़ मिलेगी जो तुम, जिस चीज़ के लिए तुमने मेहनत करी है। ठीक है, तुमने अगर बहुत मेहनत करी है कॉलेज के लिए, तो तुम्हें डेफिनेटली वो कॉलेज मिलेगा। तो बस अपने पर ऐसे विश्वास रखो कि आई कैन डू दिस, तो तुम ऐसे किल ही कर दोगे, बिल्कुल ऐसे मज़ा सा आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे थोड़ी मोटिवेशन रखो अपने अंदर एंड प्रिपेयर फॉर योर एंट्रेंस पेपर। और ना हर चीज़ का एक प्लान बी तैयार रखो कि मतलब इफ़ नॉट दिस देन दिस, क्योंकि यू नेवर नो कि कब आपका प्लान ए फेल हो जाए या प्लान बी फेल हो जाए। तो कीप दोज ट्रैक्स कि अच्छा
अगर ये नहीं, जस्ट इन केस ये चीज़ नहीं हो पाती है, देन आई हैव दिस इन माई हैंड या आई हैव दैट इन माई हैंड। ठीक है, एंड हर चीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने की कोशिश करो, हर चीज़ में कमी मत निकालो कि यार मैं तो इस कॉलेज में चली गई, यहाँ तो कुछ भी नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, मैं तो यहाँ पे काम कर रही हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं होता, मतलब वट एवर। जस्ट ट्राई टू फाइंड दी अपॉर्चुनिटी जो तुम्हें मिली है। अगर तुम किसी भी कॉलेज में हो, लाइक टेक एनी कॉलेज, इफ यू आर नॉट इन NLU, if you're not in SLS, if you're not in any named and reputed कॉलेज, अगर तुम किसी लोकल कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हो, इट्स ओके, वहाँ पे मेहनत करो। तुम्हारे लिए क्या होगा, तुम्हें बस एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास कोई ब्रांड नेम नहीं है कॉलेज का, तुम्हारे पास कोई टैग नहीं है, तुम एक लोकल कॉलेज से पढ़ रहे हो, इट्स ओके, इट्स फाइन, तुम वहाँ पे थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत कर लो। भाई ट्रस्ट मी, जो इंसान NLU का जो NLU का बच्चा नहीं कर पाएगा ना, वो चीज़ तुम अचीव कर लोगे अगर तुम थोड़ी सी मेहनत, अपने अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करके काम करना चालू करोगे तो। ठीक है, तो अब आते हैं मेरी स्टोरी पे। एंट्रेंस पेपर ख़त्म हुआ एंड सब कुछ हुआ, पैकिंग वैकिंग मस्त एकदम, पैकिंग हुई 5-6 बैग्स, एंड सबसे मिलना जुलना, रोना धोना, घर छोड़ के आई केम फ्रॉम लखनऊ टू नोएडा। अब फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर कॉलेज का मेरा हो चुका है एंड मैंने काफ़ी कुछ सीखा अपने कॉलेज से, काफ़ी सारे लेसन्स मिले, काफ़ी चीज़ों में मेरे में चेंजेस भी आए, एंड उसके बारे में वील टॉक मस्त एकदम चिल हो गया। तो पहले मैं बात करूँगी कि what are some important lessons that I learned in these 2 years। कुछ मैं अगर बहुत डिटेल में जाऊँगी तो बहुत ही अलग, ये बहुत अलग टॉपिक है कि मैंने क्या क्या लेसन सीखे, बट इसमें से अगर मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँ तो एक्सेप्टेंस। ठीक है, तुम्हें जो भी चीज़ मिल रही है, एक्सेप्ट दैट। तुम्हें जितने भी नंबर मिल रहे हैं, इंस्टेड ऑफ क्राइंग कि अब मैं इसमें क्या करूँ, कैसे करूँ, मेरे से तो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मेरा तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ टाइम के लिए रोना ठीक है, बट तुम अगर उस चीज़ को 1 महीना खींचोगे, 2 महीना खींचोगे, तो तुम्हारा वो चीज़ तो खराब हो ही गया है, बट तुम्हारा फ्यूचर भी खराब हो जाएगा उस चीज़ के चक्कर में। तो इंस्टेड ऑफ क्राइंग एंड क्रिबिंग कि मुझसे नहीं हो रहा है, मैं तो बेकार हूँ, ये हूँ वो, accept the fact that you did not get good marks and move on, work harder। ठीक है, मेरा भी ये था जब आई वॉज गोइंग थ्रू द एंट्रेंस एग्जाम्स वाला फेज, तो मेरे दिमाग में यही था कि यार मुझे तो क्लैट का NLU भी नहीं मिला, मुझे NLU दिल्ली एलिट के थ्रू भी नहीं मिला, मुझे SLS पुणे भी नहीं मिला, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। ठीक है, वहाँ से मेरी एक्सेप्टेंस की जर्नी चालू हुई कि ठीक है, इट्स ओके, अगर मुझे वो चीज़ नहीं मिली है जो मुझे चाहिए थी, एटलीस्ट आई गॉट समथिंग एंड आई विल वर्क हार्डर, एंड फिर देखते हैं कि क्या आगे फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज़ मेरे लिए आती हैं। तो ये सीन तो मतलब एक्सेप्टेंस इज समथिंग यू शुड डेवलप इन योर सेल्फ, कि आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, इंस्टेड ऑफ क्राइंग एंड क्रिबिंग कि मुझे ये मिलना चाहिए था, मुझे ये क्यों नहीं मिला, ये क्यों नहीं मिला, वो क्यों नहीं मिला। दूसरा, अडल्टहुड। अडल्टहुड तो अडल्टहुड में ये है कि मेरे में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई, एंड आई एक्चुअली स्टार्टेड नोइंग द वर्थ ऑफ थिंग्स। तो स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट होता है, बट धीरे धीरे एक्चुअली अडल्टहुड टीचेस यू द वर्थ ऑफ एवरीथिंग, कि जिस चीज़ को हम बहुत फॉर ग्रांटेड लेते थे, उस चीज़ की हमें वर्थ समझ में आती है। अभी आई डोंट थिंक सो कि जो मैं पॉइंट बोल रही हूँ इस चीज़ का तुम्हें कोई सेंस बना रहा होगा, बट ट्रस्ट मी, इन फ्यूचर जब तुम इस चीज़ से गुजरोगे, द अडल्टहुड फेज, तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ठीक है, तो हाँ, ये चीज़ है, अडल्टहुड तुम्हें बहुत चीज़ें सिखा देती है। तो आई थिंक इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि मुझसे ये चीज़ नहीं होगी, मुझे नहीं लेनी चाहिए, मुझे नहीं चाहिए अडल्टहुड एंड स्टफ लाइक दैट, स्टार्ट एक्सेप्टिंग, मतलब वही चीज़ आ जाती है कि स्टार्ट एक्सेप्टिंग थिंग्स, एंड धीरे धीरे ना तुम्हें उस चीज़ की आदत पड़ जाएगी, एंड यू विल एक्चुअली स्टार्ट इंजॉइंग इट इंस्टेड ऑफ
रोना धोना कि मुझसे नहीं होगा, मैं कैसे करूँगी, यू विल एक्चुअली स्टार्ट एंजॉइंग द होल फेज। आई नो डिफिकल्ट होगा, डेफिनेटली डिफिकल्ट होगा, बट यू विल एक्चुअली स्टार्ट एंजॉइंग इट। ठीक है, तो हाँ, बाकी ये कुछ चीज़ें थी जो कि आई लर्न इन दीज ईयर्स, एंड इसके ऊपर एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बन सकती है, सो वी विल कीप दिस टॉपिक फॉर अनदर वीडियो। एंड वी नेक्स्ट कम टू academics कि इज academic इनफ कि मतलब बस हम कॉलेज में आ गए तो हम सिर्फ पढ़ लेते हैं एंड हमारा फ्यूचर सेट है और academics के अलावा तो कुछ करना ही नहीं है, एंड डज मार्क्स मैटर्स। ओके, देखो फिर से दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, एंड जो मुझे लगता है इस टॉपिक के बारे में आई टॉक अबाउट दैट। एंड या, तो देखो यार, मेरे अकॉर्डिंग ये होता है कि जब तक आपको किसी चीज़ का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं मिलता है, किसी आप किसी भी चीज़ में हो, आप इंजीनियरिंग में हो, जब तक आप इंटर्नशिप्स नहीं करोगे तब तक आपको जो आप थ्योरी में पढ़ रहे हो वो आपको एक्चुअली में समझ ही नहीं आएगा। बिकॉज ऑफ दैट यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स दैट यू एक्चुअली हैव टू डू, राइट। सो तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करने की जगह get out of your books and actually start getting some practical experience. And practical experience say I do not only mean the internships but also various other cultural things that you're getting in your college, like the fest. मैं बहुत बार emphasize कर चुकी हूँ इस topic पे that do not just be a bookworm, just get out of your books and explore everything. इट टीचेज यू अ लॉट ऑफ थिंग। तुम एक बार ट्राई करके देखो, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, आई एम नॉट वर्थ, आई एम नॉट दिस दैट, ये सब फालतू की बातें होती हैं। ट्राई डूइंग समथिंग, ट्राई गेटिंग इनटू अ टीम, जस्ट ट्राई एनीथिंग, कुछ भी बुक से बाहर निकल के कुछ नया ट्राई करो, एंड तुम्हें ना बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं इन जस्ट स्पैन ऑफ 3 to 4 days और अ मंथ और टू, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो दिस इज माई थिंक कि सिर्फ अकेडमिक्स, सिर्फ बुक्स के अंदर घुसने की जगह you just actually start doing various stuff. ठीक है, if you like making videos, make videos. If you like the management work, do management work. Try freelancing. ठीक है, try a part time job, online part time job. So try new things, do new things, learn new skills. ये मेरा रहता है कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई नहीं करते रहना चाहिए। यू शुड एक्चुअली डू समथिंग मोर देन जस्ट स्टडी। क्योंकि तुम क्या ही करोगे, तुम रील स्क्रॉल करोगे, यूट्यूब की शॉर्ट्स स्क्रॉल करोगे, उससे अच्छा तुम बाहर निकल के मतलब वो चीज़ देखो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, बट उसके अलावा भी 100 चीज़ें करने को, सो ट्राई डूइंग इट वंस। ठीक है, एंड इसका जो अगला पार्ट है कि डज मार्क्स मैटर्स। देखो यार, मेरे अकॉर्डिंग तो आई डोंट केयर कि मुझे कितने नंबर मिल रहा है, किस चीज़ में नंबर मिल रहा है। ऑफकोर्स एक एवरेज होना चाहिए, ये नहीं कि भाई तुम फेल होते जा रहे हो, कीप एन एवरेज, बट ये नहीं है कि मार्क्स इज एवरीथिंग। तुम्हारे अगर किसी में कम रह गए तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, ये खराब हो गया, वो खराब हो गया। तुम्हें रिकॉर्ड तोड़ना पसंद है वो अलग बात है, बट इफ यू लाइक इन नॉर्मल कि भाई ठीक है नंबर ही तो है, तो उसको नंबर की तरह ही ट्रीट करो भाई। मतलब आई डोंट थिंक सो व्हेन यू गेट अ जॉब इन फ्यूचर दे विल आस्क यू कि आपके सेमेस्टर 1 में कितने आए थे। नो राइट, नोबडी विल आस्क यू कि आपके सेमेस्टर 1 में उस सब्जेक्ट में कितने नंबर आए थे। डजेंट मैटर, इट्स ओके, तुमने आज खराब किया, दूसरे एग्जाम में सही कर लेना। तो फॉर मी marks are just numbers, and I don't really care about the numbers that I got, because I know that I am doing a lot more than just academics. So I am actually gaining a lot of experience. Because of that मुझे फ्यूचर में बहुत हेल्प होगी। एंड मैं वापस ये चीज़ बोलती हूँ कि सिर्फ बुक्स के अंदर मत घुस रहो, बिकॉज यार आई हैव सीन पीपल जो टॉपर होते हैं क्लास के, एंड उनके जो टॉपर होते हैं क्लास के उनको कहीं जॉब नहीं मिल रही होती है, बट पीपल विथ एवरेज नंबर्स बट विथ एक्सेलेंट एक्सपीरियंस, एक्सेलेंट इंटर्नशिप एक्सपीरियंसेस actually gets a job, like in a very good, at a very good position. So this is what I'm trying to say कि marks actually doesn't matter. Relationships and friendships in college. Okay, देखो, again my personal opinion कि
रिलेशनशिप्स इन कॉलेज, रिलेशनशिप में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, कि पढ़ाई हैम्पर होगी कि नहीं होगी, वो हर इंसान का अपना खुद का पर्सनल ओपिनियन होता है। कि इफ़ यू नो दैट, मैं हर चीज़ बता रही हूँ, इफ़ यू नो कि यू आर रेडी फॉर गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप, देन गो अहेड। इफ़ यू नो कि तुम्हारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं हर चीज़ की, एंड यू नो कि तुम हर चीज़ को बैलेंस कर सकते हो, then great, go for a relationship. I mean, ये actually हर इंसान पे डिपेंड करता है if you want to get into a relationship or not. I personally feel that I am not ready for this right now, so I am not in a relationship. ठीक है, अब आते हैं फ्रेंडशिप्स पे। कॉलेज में you will have friend groups, you will have fights with them, you will have those breakup with them. breakup मतलब वो relationship वाला breakup नहीं, friendship वाला breakup, ठीक है। and it's okay if you guys are not able to be together like you used to, and it's okay, it's fine. As I said, let it go, because time will heal every single thing, ठीक है। एंड मेरा ये भी सीन रहता है, आई फील कि अ कम्युनिकेशन, a proper deep communication can actually clear a lot of misunderstandings. because सामने वाला इंसान हो और तुम हो, ठीक है, क्या पता सामने वाला राइट साइड के पर्सपेक्टिव से सोच रहा था एंड तुम लेफ्ट साइड के पर्सपेक्टिव से सोच रहे थे, एंड इफ यू गाइज सिट टुगेदर, थिंग्स विल बी क्लियर्ड। मतलब बहुत ज़्यादा जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी कि तुम एक दूसरे को देख नहीं रहे हो और ऐसे डेथ स्टेयर्स दे रहे हो, what if that thing actually ends and you guys get together, ठीक है। तो personally I feel कि everything can be sorted with having a proper communication, listening to each other's side, understanding it, respecting it, and या इट विल बी सॉर्टेड। तो फ्रेंडशिप का यही होता है कि मतलब ये मत करके रखो कि मेरा इसके साथ टूट गया, मेरा इसके साथ बन गया, अब मैं क्या करूँगी, मैं तो अकेली पड़ जाऊँगी, एंड स्टफ लाइक दैट। इट्स नॉट लाइक दैट, ट्रस्ट मी, टाइम विल हील एवरीथिंग। मतलब जब जब भी ऐसे राइट टाइम होगा किसी चीज़ का, तो इट विल हैपन टू यू। सो एंड आई पर्सनली फील दिस यूनिवर्स वाला थिंग कि थिंग्स हैपन फॉर अ रीज़न, ठीक है। इफ यू आर नॉट एबल टू गेट इनटू सम पर्टिकुलर कॉलेज, या तुम्हें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, व्हाट इफ देयर इज समथिंग बेटर फॉर यू, राइट। तो मैं इसमें एक बहुत फर्म बिलीवर हूँ कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, एंड आई थिंक यू शुड डू। एट दिस पॉइंट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक मोटिवेशनल स्पीकर बन जाना चाहिए, क्योंकि मेरी हर वीडियो में इतना सारा मोटिवेशन होता है। एनीवेज, तो अब आते हैं कॉलेज लाइफ बैलेंस पे। कॉलेज लाइफ सोशल लाइफ, हाउ टू बैलेंस इट। कि अगर हम अकेडमिक्स में हैं तो हम कल्चरल एक्टिविटीज़ कैसे करें, फ्रेंड्स के साथ कैसे घूमें, टाइम ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। देखो मैं पर्सनली क्या करती हूँ ना, मुझे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना बहुत पसंद है, एंड आई थिंक यू शुड ऑल्सो स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स। एक टू डू लिस्ट बनाना शुरू कर दो हर चीज़ की, कि आज का मेरा टास्क है, मुझे प्रोजेक्ट करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, वो करना है, एंड मेक अ टू डू लिस्ट। इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, क्योंकि फिर ना तुम्हारा सामान ऐसे क्लटर्ड नहीं रहता है कि मुझे ये भी करना था, ओ मैं तो भूल गई, मुझे ये भी करना था, मैं ये प्लान कैंसिल करना पड़ेगा, वो प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। ऐसा मत करो, एक बैलेंस रखो अपनी चीज़ में, ताकि तुम सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सको। क्योंकि देखो तुम्हारे पास एक ही ज़िंदगी है, ठीक है। ये मेरा भी सिंपल फंडा होता है कि मेरे पास एक ही ज़िंदगी है, एंड मैं जितनी चीज़ें ट्राई कर सकती हूँ, आई वॉन्ट टू डू इट। भले ही मेरे बारे में कोई कुछ भी सोचता रहे कि क्या कर रही है, पागल हो गया, ये हो गया, वो गया, आई डोंट केयर। मेरे पास एक ही ज़िंदगी है तो मैं ट्राई करूँगी, ठीक है। ये हर इंसान का फंडा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम जब एक ही चीज़ में इतना ज़्यादा इमर्स हो जाओगे कि बस तुम्हें यही करना है, दिस इज़ योर होल लाइफ, तो तुम बाकी की दुनिया देख ही नहीं पाओगे। दैट इज़ माई पॉइंट, एंड दिस इज़ व्हाट आई थिंक, दैट go out and स्टार्ट बैलेंसिंग थिंग्स, कि ताकि तुम हर चीज़ ट्राई कर सको। तो इसके लिए सबसे बेस्ट यही होता है कि टू डू लिस्ट बनाओ। टू डू लिस्ट आर द बेस्ट थिंग्स, ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता रहेगा कि अच्छा ठीक है, मेरा आज का ये टास्क है,
ये टिक हो गया, ये टिक हो गया, ये टिक हो गया, नाउ आई एम फ्री, नाउ आई कैन डू अदर थिंग्स दैट आई वांट टू डू। भाई देखो, फोन की स्क्रीन टाइम कम कर दो। तुम जैसे ही स्क्रीन टाइम कम कर दोगे ना, अभी तुम फोन खोल के देखना, तुम्हारी स्क्रीन टाइम 6 घंटा 7 घंटा होगी। उस 6 7 घंटे को तुम 1 2 घंटे कर दोगे, तो तुम्हारे पास बाकी के जो 4 5 घंटे बचेंगे ना, तुम बहुत चीजें कर सकते हो उसमें। तो वर्क बैलेंस, लाइफ बैलेंस, पढ़ाई बैलेंस, सोशल लाइफ बैलेंस, ये एक्चुअली तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि हाउ यू एक्चुअली टेक थिंग्स, हाउ यू मैनेज थिंग्स। क्योंकि मैं कितना भी बताती रहूँ तुम्हें, 100 अलग यूट्यूब वीडियोस, मैनेजिंग लाइफ, कुछ भी बताते रहे, एट द एंड वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि तुम एक्चुअली कितना उसमें से इम्प्लीमेंट कर रहे हो अपनी लाइफ में। ठीक है, अच्छी बनी है कॉफी यार, आई एम अ वेरी गुड कॉफी मेकर। फेलियर्स एंड लाइफ रीसेट। देखो यार, काफ़ी बार ऐसा होता है कि मेरी भी चीज़ें नहीं जाती हैं एज प्लान्ड। काफ़ी बार यार, सॉरी प्लीज़ इग्नोर दीज लाइट्स, क्योंकि ये ना बैटरी वाली लाइट्स है, तो मैं जब उसको ऑन करती हूँ वो तभी ऑन होती है। ऐसा बंद होगी, ऑन हो गई, ऐसे टाइप से है। ठीक है, तो एनीवेज, फेलियर एंड लाइफ रीसेट। तो फेलियर एंड लाइफ रीसेट के बारे में मैं यही बोलूँगी यार कि डीमोटिवेट होने की जगह थोड़ा थोड़ा उसके बारे में सोचो। मतलब ठीक है, तुम्हारे साथ वो चीज़ नहीं हुई जो तुम चाह रहे थे, तुमने आज रोना गाना कर लिया, अगले दिन इंस्टेड ऑफ क्राइंग कि ओ कल मेरे साथ ये हुआ था, स्टार्ट मेकिंग अ प्लान कि ठीक है, नेक्स्ट 1 ईयर में या नेक्स्ट 1 मंथ में आई हैव टू डू दीज थिंग्स सो दैट आई कैन अचीव द थिंग दैट आई वांट। एंड इफ I do not achieve that particular thing, at least I have some alternative in my hand। ठीक है, तो मतलब ये चीज़ मत करके रखो कि बस मुझे यही चीज़ करनी है। एटलीस्ट अपने हाथ में वो दूसरी चीज़ रखो, बिकॉज लाइफ इज़ वेरी अनसर्टेन। तुम्हें नहीं पता कि किस टाइम पे तुम्हारे साथ क्या हो जाए, क्या ना हो जाए। वो चीज़ जो तुम्हें कॉलेज, फॉर एग्जांपल कॉलेज, तुम्हें अगर वो कॉलेज चाहिए और तुम्हें कॉलेज ना मिले, तो तुम क्या करोगे? तुमने बाकी कॉलेजेस का तो फॉर्म नहीं भरा, तुम सिर्फ इसी फॉर्म को भर के रह गए। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से कि ऑलवेज हैव अ प्लान बी। एंड इट्स ओके, फेलियर्स होते हैं यार, फेलियर्स इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जब तक तुम्हारे साथ फेलियर्स नहीं, जब तक यू नॉट फेस फेलियर्स एंड जब तक तुम्हारी चीज़ें गड़बड़ नहीं होंगी, तब तक तुम चीज़ों को सीखोगे नहीं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं अपना एग्जाम्पल लूँ, कि मेरे साथ भी बहुत चीज़ें होती हैं जो नहीं जाती हैं एज प्लान्ड। उससे मुझे यही चीज़ सीखने को मिलती है कि ठीक है, मैंने आई एक्सेप्टेड कि वो चीज़ मेरे से नहीं हो पाई, या मैंने उस चीज़ में गड़बड़ी करी। आई वर्कड अपॉन इट एंड आई गॉट बेटर अपॉर्चुनिटी। अगर मैं अपने कॉलेज का एग्जाम्पल लूँ कि मैंने मेहनत करी, मैंने 2 साल किया, 11th एंड 12th मैंने सिर्फ क्लैट एंड नीलेट के लिए पढ़ाई करी थी। स्लैट का तो मुझे पता ही नहीं था कि स्लैट भी कोई चीज़ है, स्लैट मुझे बाद में पता चला। ठीक है, तो मैंने सिर्फ क्लैट और इलेट की पढ़ाई करी थी कि भाई क्लैट एंड इलेट है, मेरे को यही चीज़ क्रैक करनी है, एनएलयू चाहिए, चाहिए। नहीं मिला एनएलयू, नहीं मिला एनएलयू दिल्ली, क्या करूँ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। तो मैंने सिम्बोसिस का पेपर दिया, एटलीस्ट आई हैड कि मैंने चलो सिम्बोसिस का एग्ज़ाम दिया है, मैंने फॉर्म भरा है, तो मेरे पास सिम्बोसिस भी एक अपॉर्चुनिटी है। तो दिस इज आई वांट टू से इज कि आई एक्सेप्टेड कि मेरे को क्लैट नहीं मिला, आई एक्सेप्टेड कि मुझे एलेट नहीं मिला, आई एक्सेप्टेड कि मुझे एसएलएस नोएडा मिला, एंड मैं एसएलएस नोएडा में आ गई हूँ, मैंने यहाँ मेहनत कर रही है, एंड नाउ आई एम एक्चुअली डूइंग व्हाट आई वांट टू डू। तो यही चीज़ है, मतलब ऐसे लाइफ को बहुत कॉम्प्लिकेट मत करो। आई फील कि वी आर द वन हु मेक्स अ लाइफ कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज लाइफ इज इजी इन द सेंस, लाइफ कॉम्प्लिकेटेड भी है, लाइफ इजी भी है। मतलब आई होप यू गेट दैट पॉइंट। मतलब इट्स लाइक अ वेरी डीप थिंग कि मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ कि लाइफ इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स बट लाइफ इज ऑल्सो ईजी। इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू सी थिंग्स, इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ व्हाट योर पर्सपेक्टिव्स आर, एंड तुम किस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हो। And yeah, I think that's all my life. That is all I observed. That is all I learned. And बहुत ओपन ही था ये, मतलब मैंने कहीं ऐसे झूठ तो नहीं बोला है किसी चीज़ के लिए।
So yeah, I hope that you enjoyed the video, and if you did, please comment, like and subscribe करो जाके, press that bell icon, because I am planning a lot of fun content for this channel, and I hope it works out. And I hope that you liked my Dil Safe Unfiltered का series का episode 1, and if you did, do let me know. Okay then, we'll meet you next week. Bye.